पुलिस की वर्दी आजकल हर किसी को पसंद होती है और हर कोई ये चाहता है कि कम से कम हम एक पुलिस कांस्टेबल बने। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है और पुलिस कांस्टेबल कैसे बने और पुलिस कांस्टेबल बनने हेतु योग्यता क्या होती है। यानी अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको कितना तक पढ़ना होगा। उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल के लिए शारीरिक योग्यता क्या होती है, जैसे कि शरीर आपका कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, छाती आपका कितना होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें क्या कितनी होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो है कि सिलेक्शन होगा। मानिए कि आपका छाती भी सही है, उसके बाद में आपका जो है कि दौड़ जो रनिंग है वो भी आपका सही है, आप 12वीं पास हैं, तो आपका जो है कि सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल जानकारी आपको देंगे, सैलरी से लेकर के आपका जो है कि सिलेक्शन होने तक टोटल जानकारी देंगे पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले हम मुख्य पॉइंट यानी पुलिस कांस्टेबल बनने हेतु योग्यता, अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, शैक्षिक अगर योग्यता की बात करें, एजुकेशन की अगर बात करें तो आप कम से कम जो है कि 12th पास हो, चाहे आप उर्दू से 12th पास करें या फिर अदर सब्जेक्ट से आप 12th पास करें, लेकिन आपका 12th पास होना ज़रूरी है। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करूँ तो उसमें 12th पास आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा नंबर पॉइंट जो है पुलिस कांस्टेबल बनने हेतु योग्यता, जो शारीरिक योग्यता के बारे में है, जो हाइट के बारे में है, उसके बारे में अगर बात कर लें तो आप ध्यान देंगे कि जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग से जो आते हैं, जो स्टूडेंट जो कैटेगरी है वो कैटेगरी जैसे सामान्य है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जो है वर्ग है, तो अगर उसमें से आते हैं तो उनके लंबाई जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेल के लिए, यानी जो लड़के हैं उन लड़कों के बारे में कह रहा हूँ, जो मेल हैं उनके बारे में कह रहा हूँ। महिला का अलग है हाइट, ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। तो आप ध्यान इस बात पर देंगे कि जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग की जो लंबाई है उसकी जो है कि 168 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसके बाद में जो अनुसूचित जनजाति से हैं उन्हें 160 सेंटीमीटर आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात कर लूँ शारीरिक योग्यता छाती के बारे में, क्योंकि छाती भी आपका चेक होता है। अगर मैं छाती की बात कर लूँ तो इसमें बिना फुलाए छाती जो है 83 सेंटीमीटर और फुला करके 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सामान्य वर्ग के लिए छाती मतलब बिना फुलाए हुए, जैसे कि अभी सिंपल है इस तरीके से जो आपका सीना नापेगा तो उसमें जो है कि 83 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और इस तरीके से जो सीने को फुला करके जो नापते हैं उसमें जो है कि आपका 87 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए छाती, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है आरक्षित श्रेणियों के लिए जो है कि ये जो मैंने बताया ये सामान्य वर्ग के लिए था, ठीक है। जो आरक्षित श्रेणियों के लिए हैं तो उसके लिए जो है कि 81 सेंटीमीटर बिना फुला करके और फुला करके जो है कि 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ये रही छाती की बात। अब आइए दूसरा देख लेते हैं हाइट के बारे में, ठीक है। ये तो रहा छाती की बात और अब मैं हाइट की बात कर लेता हूं जो कि महिला से है। मैंने पहले भी कहा, जो ऊपर में बताया हाइट के बारे में वो तो जो है कि मेल के लिए था, अब मैं यहाँ पर फीमेल के लिए बात करूँगा, ठीक है। तो फीमेल के लिए जो सामान्य वर्ग के लिए हैं, जो सामान्य वर्ग से हैं वो जो है कि 160 सेंटीमीटर जो है कि उसकी हाइट होनी चाहिए। और जो आरक्षित श्रेणियों के लिए हैं, जो आरक्षित श्रेणियों में आते हैं उनके लिए जो कि 157 सेंटीमीटर कद निर्धारित किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को आप मिला लेंगे। तो छाती की बात और हाइट की बात तो मैंने कर दिया, और शैक्षिक योग्यता नहीं कहाँ तक आपको पढ़ना चाहिए 12th पास वो भी मैंने बात कर लिया। तो छाती और हाइट की बात कर लिया, पढ़ाई कितना तक होना चाहिए वो भी बात कर लिया। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। तो अब आइए अगला पॉइंट को देखिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, यानी किस तरीके से जो कि सिलेक्शन होता है मैं बात कर लूँ। देखिए, इसका जब भी फॉर्म फिलअप करने का डेट आता है, आपका जो पुलिस कांस्टेबल जो है कि का जो फॉर्म फिलअप करने का डेट आता है, तो जब भी डेट आएंगे तो आप उस डेट को जो है कि फॉर्म फिलअप कर देंगे। अन्यथा अगर आपको पता कैसे चलेगा कि फॉर्म फिलअप करने का डेट कब है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मैं जब इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है पुलिस कांस्टेबल के लिए जब जो है कि अप्लाई करने का जो फॉर्म भरा जाएगा तो उस समय जो है कि मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए, पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो है कि नंबर 1 में जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जब इसका फॉर्म भरा जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम,
यानी जो है कि इसमें जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो आपका जो है कि रिटन एग्ज़ाम होगा। उसमें उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें जो है कि रनिंग वगैरह जो है कि आपसे चेक करेगा कि कितना फास्ट आप दौड़ते हैं वगैरह, ठीक है। उसके बाद में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, व्हाटएवर्स आपके पास में जितने भी कागजात हैं सारे के सारे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, आपका शरीर चेकअप होगा कि आपको कोई बड़ा बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो हर चीज़ आपका जो है कि फाइनल होने के बाद में इसी हिसाब से सबसे पहले फॉर्म फिलअप किया जाएगा, फिर आपसे एग्जाम लिया जाएगा, उसका फिजिकल टेस्ट, उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, उसका मेडिकल टेस्ट। इतने सारे चीज़ों से अगर आप पास कर लेंगे उसके बाद आप पुलिस कांस्टेबल बनने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, पुलिस कांस्टेबल का वेतन। सबसे मुख्य सवाल यही है और बहुत सारे बच्चे इसी का इंतज़ार करते हैं कि भाई ये सुनने के लिए कि पुलिस कांस्टेबल का वेतन कितना होना चाहिए, क्योंकि जब वेतन अच्छा हो तो उस जॉब करने में दिलचस्पी होती है। अगर वेतन अच्छा नहीं मिलता हो, सैलरी अगर अच्छा नहीं मिलता हो, तो वो जॉब करने में मज़ा नहीं आता है। तो अगर पुलिस कांस्टेबल के वेतन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें जो है कि स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो आपका 5,200 जो है कि आपका दिया जाता है, और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते आपका 20,200 तक जो है कि जाता है। और ग्रेड पे की अगर मैं बात कर लूँ तो 1,900 रुपया जो है कि आपका ग्रेड पे है। इस प्रकार से कुल वेतन जो हो जाता है आपका 24,000 जो है कि वेतन हो जाता है। तो इस बात को आप समझ में आ गया होगा कि कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का वेतन क्या होता है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो सिलेक्शन किस प्रकार के से होगा। उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल का जो है कि अगर आप बनना चाहते हैं तो डिग्री कहाँ तक होना चाहिए, 12th पास, हर चीज़ मैंने बात कर लिया। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है इस वीडियो में। तो अगर हमारे चैनल से आपको ज़रा सा फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।